तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ये टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर इंपॉर्टेंट, चाहे वो सीजीएल का हुआ हो, सीएचएल का हुआ हो या एमटीएस का हुआ हो। इन एग्जामों के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे टीयर 1 या टीयर 2 में पूछे गए हों, वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखकर आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक टाइप सिखाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन आपको 2022 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर देखने को मिले होंगे। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर 880 रुपये की राशि एक सही 1/2 यानी 1.5 वर्ष में 913 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे 1.5 वर्ष यानी 12 महीने और हाफ ईयर के 6 महीने यानी 18 महीने की बात चल रही है। 880 रुपये 18 महीनों में 913 रुपये हो गए, यानी 880 आपका प्रिंसिपल है यहाँ पे और 913 आपका मिश्रधन यानी अमाउंट है दोस्तों। तो 880 रुपये आपके 913 हुए, तो आपको ऐसा ही कितना मिला यानी साधारण ब्याज कितना मिला, 33 मिला। तो अब हम आसानी से वार्षिक ब्याज दर निकाल लेंगे। कैसे? आप सभी ने एस आई बराबर में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100 वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो इसके अंदर आप ये सभी के सभी चीज़ें जो जरूरी है वो रख दीजिए। एस आई क्या है, 33 है। इसके बाद प्रिंसिपल 880 है। टाइम आप लिख देंगे, रेट एज इट इज लिखिए दोस्तों, रेट हमें दिया हुआ नहीं है, निकालना है तो आर लिख दीजिए। टाइम आपका यहाँ पे क्या है, 18 महीने है। डिवाइड में आप कर देंगे 100। ऊपर बात महीनों में चल रही है, 18 महीने हैं तो डिवाइड में आप 12 महीने या 12 जरूर करेंगे। अब इसको सोलो करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो करिए सोलो। तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, ये कट जाएगा ऐसे। ये आपका जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगी। 2 से ये 88 कट जाएगा और 44 आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, 11 तिये 33 और 11 चौक 44, ये आ चुका है आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये 10 है, तो 10 यहाँ पे जाकर ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 के, तो 30 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 10 भी नहीं रहेगा। अब इस 3 से आप इस 30 को काट दीजिए तो आपका 10 आ जाएगा। और जब 10 को 4 से काट देंगे तब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 2/4। 2 से ये 1, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 सही 1/2% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी के अंदर है, 2 सही 1/2%। इसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें कि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। यानी आपको कहा है भी एक धनराशि है या एक प्रिंसिपल है, उस पर हमें 21% वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज मिलेगा उसका, और उसी राशि पर और उसी दर यानी 21% पर 21 वर्ष का, कितने का, 21 वर्ष का साधारण ब्याज मिलेगा। इन दोनों का अनुपात क्या है ये हमसे पूछा है। तो 21 की मल्टीप्लाई अगर आप 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 आ जाएगा। इसी तरीके से 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, या 21 का स्क्वायर कर लीजिए, 441 हो गया। तो यहाँ पे 168 अनुपात 441, इसको सोल्व कीजिए आप। तो देखिए ये कितने पर जा रहा है, 21 से 8 पर जा रहा है, 21 8 168 और 21 की 21 से मल्टीप्लाई या 21 से ये कट जाएगा 21 पर, तो 21 ही आ जाएगा, यानी 8:21 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है दोस्तों। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। 7 वर्षों में कुल ब्याज कितना होगा। यानी ये आपको 15,500 दिया हुआ है, ये क्या है, ये आपके पास दोस्तों अमाउंट है। किसका अमाउंट है देखिए, तो 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में, सॉरी 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में, यानी आपको 210% ब्याज मिला। इसके अंदर 100% आपका जो प्रिंसिपल है वो भी है, तो ये आपका 310% है। 310% है तो 1550 को आप 310% से डिवाइड करेंगे। और आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है 7 वर्षों का कुल ब्याज कितना होगा। तो 30% के हिसाब से 7 वर्षों का कुल ब्याज आपका 210 है, तो मल्टीप्लाई में 210 कर दीजिए। क्या बात कही है, मैं एक बार दोबारा आपको ये बात बताना चाहूँगा कि 30% के हिसाब से 30% प्रति वर्ष की दर से 7 वर्षों में जो एक राशि आपकी 15,500 रुपये हो जाती है, यानी इसी के अंदर आपका प्रिंसिपल भी है और इसी के अंदर आपका 30 × 7 के हिसाब से जो ब्याज मिला एस आई वो भी है, यानी आपकी अमाउंट है जो कि 310 की वैल्यू है दोस्तों। तो आपको इसको सोल्व करना है, आपको निकालना है सिर्फ ब्याज। परंतु यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है, 15,500, ये ब्याज के साथ प्रिंसिपल है, दोनों है ब्याज और प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल और ऐसा ही दोनों है। तो इसको सोल्व कर देंगे हम, कैसे करेंगे, तो जीरो से ये दोस्तों आपका जीरो कट गया, ये आपको पता है। ये 31 से दोस्तों कितने पे कटेगा, तो 31 एकम 31, 5 एकम 5, और ये आपका दोस्तों 31 से 5 पे कट जाता है। कैसे, एक की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाता है, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 आ जाता है, तो 155 कट गया। ये जीरो आप ऊपर ले जाइए तो 50 हो गया।
अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 50 की और 210 की। तो ये 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो काट दीजिए आप और यहाँ पे लिख दीजिए 2 जीरो। अब आपको 21 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, तो 5 एकम 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा। 10,500 आपकी वो राशि थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 10,500 दोस्तों। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कहा है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है। आप इतना ही पढ़िए एक बार। एक प्रिंसिपल है या एक आप कह सकते हैं कि आपके पास रुपया है, ये 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना होगा तो 3 रुपया हो जाएगा। यानी एक से ये 3 रुपया हुआ तो ये 2 रुपये बढ़े, 2 रुपये बढ़े या 2 रुपये आपको एसआई मिला, 1 रुपये पर 2 रुपये एसआई मिला, तो ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका एसआई हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये 2 रुपये आपको ब्याज मिला या 2 रुपये बढ़ा, तो ये कितने टाइम में बढ़ा? 26 वर्ष के अंदर बढ़ा। तो 2 रुपये बढ़े 26 वर्ष के अंदर, तो 1 रुपया बढ़ेगा आपका 13 साल में। यहाँ पर आप रुक जाइए, अब आगे बढ़िए। कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी? यानी इस 1 रुपये का 5 गुना, यानी 5 कितने वर्षों में हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप ये देखिए दोस्तों, 1 से 5 गुना हुई, यानी कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी, यानी आपको 4 ब्याज मिला या 4 आपके रुपए बढ़े। तो 4 बढ़े दोस्तों, तो आपको 4 बढ़े हैं ये पूछा है, तो कितना टाइम लगा? यानी 1 रुपया बढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है दोस्तों? 13 साल लगते हैं। तो 4 रुपये बढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? तो आप 13 की 4 से गुणा कर दीजिए, 13 चौके दोस्तों 52 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना चाहूँगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। तो दोस्तों मैंने कहा भी एक प्रिंसिपल है या आपके पास 1 रुपया है, ये दोस्तों 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हुआ तो ये 3 रुपये हो गई, ये आपको पता चल गया। कितने टाइम में हुआ? तो ये 9 वर्ष के अंदर हुआ, 9 ईयर, 9 सालों के अंदर। कितना बढ़ा? 1 से 3 गुना हुआ तो ये 2 रुपये बढ़े। आपको पता है इस बात का? तो आप यहीं पे रुक जाइए। अब पूछा है आपसे कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो दोस्तों आपने ये फॉर्मूला हर जगह पढ़ा है, मैंने पहले भी करा दिया, एस आई बराबर में प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड में 100। तो इसके अंदर आप ये सब रख दीजिए। प्रिंसिपल आपका 1 है, यानी आपने 1 रुपया ब्याज पे दिया और 9 साल के बाद आपको 3 रुपये मिले, ये आपका अमाउंट है। ये 2 रुपये आपका एस आई है। तो एस आई की जगह पर आप 2 रख दीजिए, बराबर में प्रिंसिपल आपका 1 है, इंटू रेट आपसे पूछी है तो आर आप एज इट इज लिख लीजिए। टाइम आपके पास कितना दिया है? टाइम आपके पास कहा है 9 सालों में, 9 सालों में बढ़ा है, डिवाइड में 100। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये 100 है, तो 100 यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 9 से 200 को काटेंगे तो 9 दूनी 18, फिर हमारे पास 20 बच गया, तो 9 दूनी 18। अब बचा हमारे पास 2, तो 2 आपका शेषफल है वो ऊपर लिख दीजिए और आप जिसे भाग दे रहे थे उसको नीचे लिख दीजिए। तो 22 सही 2/9% आपका ऑप्शन 22 सही 2/9% ऑप्शन बी के अंदर है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहीं पर भी आपको वीडियो के अंदर कमी दिखाई देती है या आपको समझने में कठिनाई होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर भी सुधार किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।